बचाओ 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 बचाओ। कहाँ हो तुम सब? बाहर आ जाओ। सारे गिद्ध भाग गए। डरने की अब कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ। तुम सब बहुत डर गए थे ना? और डरने की कोई बात नहीं, सब भाग गए। फिर भी गिद्ध अच्छे थे, आसानी से भाग गए। पर पता है, एक किस्म का छोटा छोटा कीड़ा होता है जिनके पंछियों की तरह दो छोटे छोटे पर भी होते हैं। शरीर पर बैठते हैं लेकिन काटते नहीं, पर एक बार अगर आते हैं आसानी से जाते नहीं, बार बार भिन-भिना कर उड़ते जाते हैं। बोलो तो, ऐसे कीड़े का नाम क्या है? मक्खी मक्खी मक्खी। वाह, एकदम ठीक कहा, मक्खी। तुम लोगों का दिमाग तो बड़ा तेज है। तब ये बताओ, मनुष्य का नुकसान कौन सबसे ज्यादा करता है, गिद्ध या मक्खी? गिद्ध गिद्ध। ये सही नहीं कहा। गिद्ध मनुष्य का नुकसान नहीं करते, वे तो मृत जीव जंतु खाकर पर्यावरण स्वस्थ रखते हैं। अच्छा, उस तरफ मक्खियों को देखो, दिखने में इतने से हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक है। पता है क्यों? ना ना। इससे पहले बताओ, तुम सब अपने अपने घरों में शौचालय में मल त्याग करते हो ना? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। पर आज ही मैंने किसी को देखा नदी के किनारे मल त्याग करने जा रहा है। कल किसी को देखा नाले पर बैठकर मल त्याग कर रहा है। और उसके चारों ओर मक्खी भिनभिना रहे हैं, उसके शरीर पर बैठ रहे हैं, चेहरे पर बैठ रहे हैं। छी छी, ए माँ ए बाबा। फिर सुनो, और भी है। पोटला को देखा खाना खाने बैठा है, थाली पर भात और हाथ में कहानियों की किताब। इधर हाथ के चावल और थाली के चावल पर मक्खियां भिनभिना रहे हैं। उसे पता ही नहीं यही मक्खी मल त्याग पर बैठे हुए मक्खी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है? शरीर पर बिल्कुल भी मक्खी बैठने मत देना, समझे? और खाने पर तो बिल्कुल ही नहीं। इश, कितनी गंदी बात है। ये सब गंदगी भरी जगह पर बैठते हैं और यही मक्खी खाने पर भी बैठते हैं। अरे बीमार हो जाओगे, कठिन बीमारी। मक्खी बैठे हुए खाना खाने पर जब तब बीमार हो सकते हो। खाना बिल्कुल भी खुला मत छोड़ना। जब खाना खाने बैठो तब उस पर नजर रखो। हाँ 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 हाँ। मक्खी जैसे गंदगी में घूमते रहते हैं, वे जन्म भी गंदगी में ही लेते हैं। तुम जरूर देखना चाहोगे कि मक्खियाँ किस तरह जन्म लेती हैं। हाँ हाँ। तब देखो। मक्खियाँ गंदी जगह पर अंडे देते हैं। अंडे टूटकर बाहर आते हैं लार्वा। और लार्वा से होता है प्यूपा। प्यूपा से आता है मक्खी। देखा मक्खियाँ किस तरह गंदगी में पैदा होती हैं। इस तरह एक मादा मक्खी 3-4 दिन में करीब 500 अंडे देती हैं। तुम लोग पर्यावरण जितना दूषित करके रखोगे उतना ही जन्म लेगी मक्खी, मच्छर
और तरह तरह के कीड़े मकोड़े। और ये सब कीड़े मकोड़े जितना बढ़ेंगे उतना ही हम सब के लिए खतरा बढ़ेगा। घर घर में बीमारी लगी रहेगी। पर अंकल, घर से रोजाना कितना कितना कूड़ा निकलता है। मछली का कांटा, झूठा खाना, आलू पटल के छिलके, ये सब कहाँ फेंके? जिधर भी फेंकेंगे उधर मक्खी तो होगी ही। बिल्कुल सही कहा। तब सुनो, ये सब कूड़े फेंकने के लिए घर के पास खाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदना होगा। उसी गड्ढे में घर के सारे कूड़े फेंके जा सकते हैं। वहाँ भी तो मक्खी आ सकती है। हाँ, वहाँ भी मक्खी आएगी, लेकिन चूंकि सारे कूड़े गड्ढे के अंदर हैं, मक्खियाँ भी गड्ढे के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। कुछ दिनों के बाद कूड़े मिट्टी में समा जाएंगे। बीच बीच में गड्ढे के अंदर थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर या फिनाइल देना होगा। कभी कभी गंदगी के ऊपर थोड़ी मिट्टी रख देने से भी मक्खियाँ कम पैदा होंगी। हाँ, क्या समझे? हाँ हाँ। अच्छा, अब सुनो, मक्खियाँ मनुष्य या अन्य प्राणियों के मल पर भी अंडे देती हैं, इसलिए यहाँ वहाँ मल त्याग करना एकदम मना है। याद रहेगा? हाँ। पैदा होने के बाद मक्खियाँ क्या करती हैं पता है? नहीं। पैदा होने के बाद मक्खियाँ खाना ढूंढने निकलती हैं। फल, मूल, सब्जी, मछली, मांस इनके प्रिय खाद्य हैं। खाने का सुगंध पाते ही पहले खाने के ऊपर जा बैठते हैं, लेकिन ये मुंह से काट कर खाना नहीं खाते। ये खाने के ऊपर उल्टी करती हैं। इससे खाना उल्टी के साथ घुलकर पतला हो जाता है। इसके बाद वो पतला खाना मक्खी उसके सूंड के सहारे खींच खींच कर खाते हैं। अब ये उल्टी के साथ मिला हुआ खाना अगर कोई आदमी खाता है तो वो अस्वस्थ हो सकता है, बड़ी खतरनाक बीमारी हो सकती है। बताओ क्यों? क्योंकि मक्खियाँ उल्टी में या पैरों पर रोग जीवाणु लेकर घूमते हैं, इसलिए मक्खियों को रोग जीवाणु वाले पतंग कहते हैं। फिर ये रोग जीवाणु फैला देते हैं मनुष्यों के बीच। मक्खी कैसे चारों ओर रोग फैलाते हैं देखो। देखा, ज्यादातर बीमारियां मक्खी से ही फैलती हैं। डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डिप्थेरिया, टीबी, आंखों का उठना और भी कई रोग। तब क्या मक्खियों को रोकना बहुत कठिन है? मक्खियों का संपूर्ण विनाश करना सही में क्या कठिन है? लगभग असंभव। पर मक्खियों को रोकना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मक्खियों को रोकने ढाल, तलवार या लाठी की जरूरत नहीं। मक्खियों को रोकने के लिए जरूरी है सिर्फ साफ सुथरा रहना। क्या रहना? सिर्फ थोड़ा साफ सुथरा रहना। ठीक, मक्खियों को रोकने के लिए जरूरी है थोड़ा साफ सुथरा रहना। इसलिए कुछ बातें हम सबको याद रखनी पड़ेगी। मन लगाकर सुनो। यहाँ वहाँ गंदगी फैलाना या गंदा पानी फेंकना मना है। बहुत दिनों तक एक ही जगह पर गंदगी जमा कर रखना मना है। कूड़ा फेंकने के गड्ढे में बीच बीच में ब्लीचिंग पाउडर या फिनाइल देना जरूरी है। खाना हमेशा ढक कर रखना होगा। मैदान में या नाले में या इधर उधर मल त्याग करना मना है। घर के शौचालय में ही करना होगा। खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोना होगा साबुन से। शरीर में चोट लगने पर या जख्म होने पर अच्छी तरह बैंडेज करना होगा ताकि मक्खी न बैठ सके। जो संक्रामक रोगी हैं, उन्हें मच्छरदानी के अंदर रहना होगा। हर वक्त अपना अपना गमछा या रुमाल इस्तेमाल करना ही ठीक है। बस इतना सा ही कर सकोगे ना? कर सकेंगे। पता है तुम लोग कर सकोगे। थोड़ा और करने से सिर्फ मक्खी ही क्यों, किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े को रोक पाओगे। जितना उन्हें रोक पाओगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर किसी को बुखार है, बार बार पतला मल त्याग कर रहा है, उल्टी कर रहा है, उस वक्त घर के किसी बुजुर्ग के साथ पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर डॉक्टर से जांच करवा लेना चाहिए। समझ गए ना? तुम लोगों ने आज क्या सीखा? साफ सुथरा रहेंगे, साफ सुथरा रखेंगे।
साफ सुथरा रहेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। साफ सुथरा रहेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। साफ सुथरा रहेंगे, साफ सुथरा रखेंगे।